أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد। मैं ये चाहता हूं कि अब इसके बाद हमारे जो खतीब हैं वो बहुत अहम हैं, नौजवान हैं, गुफ्तगू बहुत मुदल्लल करते हैं और बड़े खूबसूरत लबो लहजे में बात करने का उन्हें हुनर आता है। मेरी मुराद फजीलतुल शेख साजिद वली तैमी मदनी हफिज़हुल्लाह तवल्ला हमारे बीच तशरीफ फरमा है। हमसे काफी सीनियर लेकिन इंतहाई शरीफुल नफ्स, मुनकसिरुल मिजाज और गुफ्तगू को जिस अंदाज में एक होता है कि साहब गुफ्तगू के अंदर जो इमोशन है वो इमोशन आमतौर पर उन्हीं लोगों के अंदर आता है जिन लोगों के कलेजे के अंदर एक उछाल लेता हुआ एहसास हो और जो आदमी फिक्र और शूर के समंदर में गर्क होना जानता हो। अगर ये सब हुनर अगर किसी के अंदर मौजूद है तब जाकर के वो एक बेहतरीन खतीब हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह तहदीसे नेमत के तौर पे ये बात कहूं कि शेख जब भी खताब फरमाते हैं कहीं भी एक अलग किस्म की कैफियत पैदा हो जाती है। ले बिला ताखीर फजीलतुल शेख साजिद वली तैमी मदनी हफिज़हुल्लाह तो अल्लाह से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो आए और अपने खताब से तमाम सामीन को मुस्तफीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल कलामि कलामुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तमाम तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो हम सब का खालिक है, राज़िक है, मालिक है, पालनहार है। कायनात की ये रानाई, समंदरों में उठने वाली मौजें, आसमानों में टिमटिमाते हुए सितारे, जमीन पर लहलहाती हुई खेतियां, ये सब उसी के हुक्म और अम्र से हैं। दरूद व सलाम नाजिल हो हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर जो नूर हिदायत हैं, जो मुहसिन इंसानियत हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, जो हादी और रहबर हैं, जिनकी जिंदगी का हर लम्हा और हर गोशा दर्स इबरत है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। मुहतरम हाज़रीन मजलिस,
आज की इस महफिल में जिसमें मुझे बड़े बड़े उलमाए किराम की सुहबत पर अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा शुक्र महसूस हो रहा है। मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूं कि इस मुबारक महफिल में आप सबके सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में बाज बातें पेश करूं। मेरा जो मौजूए सुखन और मौजूए खिताब है उसका ताल्लुक इस्लाह से है। इस्लाह समाज क्यों और कैसे। मेरे भाइयों, जब हम कुरान का मुताला करते हैं तो हमें लफ्ज इस्लाह का जो इश्तिकाक है, चाहे वो सलूहा हो, सालिह हो, मुस्लिह हो, असलहा हो, मुस्लिहून हो, सलूहा का जो के इश्तिकाकात में से बहुत सारे इश्तिकाकात कुरान करीम के अंदर हमें नजर आते हैं, जहां पर एक तरफ सालिह के मुकाबले में सय्या का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, वहीं पर दूसरी तरफ इस्लाह के मुकाबले में इस इफसाद का लफ्ज अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल किया, जिसकी दलालत यह है इस्लाह के लिए सलाह जरूरी है और सय्या ये गुनाह इस कायनात के लिए इफसाद के मुतरादिफ है। यानी एक आसान सी जबान में इसको इस तरह से कहा जाए कि अगर आप दुनिया की इस्लाह चाहते हैं तो इस्लाह के लिए जरूरी है कि आप खुद सालिह हो, खुद नेक हो, तभी आप दुनिया के अंदर सालिहियत फैला सकते हैं, तभी आपकी इस्लाह कामयाब हो सकती है, तभी आप जमीन पर इस्लाह का काम कर सकते हैं। और अगर आप खुद फासिद हैं, खुद गुनहगार हैं, खुद गुनाहों में मुलव्विस हैं, खुद बदकार हैं, खुद बदअमल हैं, आपके कौल और अमल में तजाद है, आपकी जिंदगी में गुनाह ही गुनाह है, आपकी जिंदगी गुनाहों से इबारत है, आप खुद बेनमाजी हैं, आप खुद कज़्ज़ाब हैं, अगर आप खुद फासिद हैं तो आपकी इस्लाह अच्छे समरात पर मुरत्तब नहीं होगी। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इसी तरीके से दूसरे अंबिया किराम, उनकी ज़बानी इस बात को वाज़ेह किया कि अंबिया का मकसद भी इस दुनिया में जो बिअसत का मकसद था, उनकी नबूवत का जो मकसद था, वो इस कायनात की इस्लाह था। हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से खिताब करके कहते हैं, इन उरीदु इल्लल इस्लाह, मेरी तगोदो का मकसद, मेरी जिंदगी का मकसद, मेरी दावत का मकसद, मेरी वाज़ो नसीहत का मकसद और इसी तरीके से
मेरी दावत का मकसद वो सिर्फ और सिर्फ यह है कि मैं इस जमीन के अंदर फसाद को खत्म कर दूं और इस्लाह का काम करूं। इन उरीदु इल्लल इस्लाह। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाह का हुक्म दिया और इस बात से मना किया कि तुम इस जमीन पर इफसाद का काम न करो, इस जमीन पर फसाद बर्पा न करो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तुफसिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा। तुम जमीन पर फसाद न फैलाओ, तुम जमीन पर फसाद न मचाओ। इस्लाह के बाद एक मोमिन की, एक सच्चे पक्के अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के नबी के शहदाई की, वफादार की, एक साहिब ईमान की, एक साहिब इल्म की, एक अच्छे इंसान की ये अलामत होती है कि वो जमीन पर इस्लाह का काम करता है, इफसाद का काम नहीं करता। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर इस्लाह की जिम्मेदारी को इज्तिमाई जिम्मेदारी करार दिया। मेरे मौजू का जो अहम पॉइंट है, जिस पर मैं तरकीज करना चाहता हूं और आपको इस मौजू से मुताल्लिक अहम गोशे की तरफ निशानदेही कराना चाहता था, वो ये है कि इस्लाह का काम सिर्फ उलमा का काम नहीं है। इस्लाह का काम ये इज्तिमाई काम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने सहाबाए किराम को खिताब करते हुए फरमाया, और फिर सहाबाए किराम के खिताब के बाद ताबईन, तबा ताबईन, सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलने वाले, सहाबाए किराम के तरीके को इख्तियार करने वाले, सहाबाए किराम की रविश पर और सहाबाए किराम के फहम की रोशनी में शरीयत की तरफ बुलाने वाले और शरीयत पर अमल करने वाले सारे लोग कुरान की इस आयत के मुखातब हैं। क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, कुंतुम खैर उम्मतिन, ऐ उम्मत मुस्लिमा तुम बेहतरीन उम्मत हो, सारी उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हारा मकसद क्या है? मकसद इखराज क्या है? तुम्हें हिदायत क्यों दी गई है? तुम्हारे हाथ में कुरान क्यों दिया गया है? तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत क्यों दी गई है? तुम्हें राह हक राही क्यों बनाया गया है? तुम्हें तौहीद परस्त क्यों बनाया गया है? उखरिजत लिन्नास, तुमको लोगों की इस्लाह के लिए बर्पा किया गया। उखरिजत लिन्नास, ये इज्तिमाई काम है, इनफरादी काम नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि बाज़ उलमाए किराम को बुला लिया गया, दूर दराज इलाकों से आकर उन्होंने एक शब्द, बहुत सारी हदीसें, बहुत सारी आयतें आपके गोश गुजार करा दी, आपको दीन का मतलब सिखा दिया, समझा दिया, इसका मतलब यह है कि इस्लाह का काम मुकम्मल हो गया। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। इस उम्मत के हर फर्द की जिम्मेदारी यह है कि पहले वो खुद अपनी इस्लाह करे, क्योंकि अरबी जबान में मकूला है फाकिदुश शै ला युती, जिसका दामन खुद किसी शय से खाली हो वो किसी को कुछ नहीं दे सकता। आपके अंदर खुद सालिहियत नहीं है, आप खुद नेकियों से दूर हैं, आप खुद अच्छाई से दूर हैं, आप खुद इस्लाम की खूबसूरत तालीमात से दूर हैं,
ईमान के तकाजों से दूर हैं, तौहीद के तकाजों से दूर हैं, तो फिर दूसरे लोगों को जो फासिद हैं उनको आप नेकी की तरफ कैसे बुला सकते? तअमुरून बिल मारूफ, तुम मारूफ का हुक्म देते और वतनहौना अनिल मुनकर, और मुनकर से, गुनाहों से तुम रोकते हो। तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर मुसलमान फर्द को यह समझना चाहिए कि उसको इस दुनिया के अंदर इसलिए हिदायत दी गई है ताकि वो दूसरों को हिदायत की तरफ बुलाए। जो खुशबू उसको अता की गई है उसको फैलाए, जो अच्छाई उसको दी गई है उस अच्छाई को अपने नफ्स तक महदूद न रखे, उसकी अच्छाई फैलनी चाहिए और उसको समाज के अंदर इस्लाह का किरदार अदा करना चाहिए। इस बात को हर मुसलमान को समझना चाहिए। मेरे भाइयों, यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल असर के अंदर फरमाई। वल असर, अल्लाह ने जमाने की कसम खाकर, अल्लाह तबारक व तआला ने जमाने की कसम खाई। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये पूरी इंसानियत घाटे में है, पूरी इंसानियत खसारे में है, पूरी इंसानियत तबाही के दहाने पर है, पूरी इंसानियत जहन्नम के कगार पर है, पूरी इंसानियत बर्बादी और हलाकत के दहाने पर खड़ी है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इस इंसानियत ने अल्लाह को तर्क कर कर घाटे का सौदा कर लिया हुआ है। यह इंसानियत अल्लाह के रास्ते से भटकी हुई है, यह इंसानियत फसाद के रास्ते पर चल पड़ी है, यह इंसानियत सलाह से, सालिहियत से, नेकियों से, नेकी के रास्ते से, कुरान के रास्ते से ये भटक चुकी है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, लेकिन अल्लाह ने इस्तिस्ना फरमाया, घाटे में कौन लोग नहीं हैं, हलाकत के से दूर कौन लोग हैं, जन्नत के रास्ते पर कौन लोग गामज़न हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग सिवाय उन लोगों के, अल्लाह ने मुस्तस्ना फरमाया घाटे के सौदे से, हलाकत से, तबाही से, बर्बादी से, इससे मुस्तस्ना फरमाया किन लोगों को? इल्लल्लज़ीना आमनू, अहले ईमान को, जिनके पास ईमान है, जिनके पास इखलास है। ईमान का मतलब है तौहीद, जिनके पास तौहीद है, जो कलमा शहादत के तकाज़े जानते हैं, जो अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते, जिनके अकीदे में कोई फसाद नहीं है, जो अकीदे में सालिह है, जो अकीदे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलने वाले। इल्लल्लज़ीना आमनू, मेरे भाइयों, गोया के इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सिर्फ ईमान काफी नहीं है। ईमान के सबूत के लिए, इस बात के लिए जरूरी है अमल सालिह। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान लाए और नेक अमल किए, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने, जो ईमान लाए, जो ईमान के दायरे में दाखिल हुए, जिन्होंने कलमे शहादत की जो है का इकरार किया, तौहीद का इकरार किया, अल्लाह को एक जाना, रिसालत में किसी को शरीक न किया, अल्लाह की उलूहियत में किसी को शरीक नहीं किया, अल्लाह के अलावा किसी के सामने न झुका, अल्लाह के अलावा किसी के सामने अपनी पेशानी को न झुकाया, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगा, किसी से मदद के काबिल और लायक नहीं समझा। इल्लल्लज़ीना आमनू, और फिर इस तौहीद के तकाज़े पर अमल किया। तौहीद के तकाज़े पर अमल करने का क्या मतलब है? बड़ी आसान सी बात है। हर शख्स ये दावा लिए फिरता है, हर शख्स ये झंडा उठाए फिरता है कि मैं मोमिन हूं और मैं नेक अमल करने वाला हूं।
ईमान के तकाजे पर अमल करने का मतलब यह है कि इताअत सिर्फ अल्लाह की हो, इताअत सिर्फ रसूलुल्लाह की। इताअत अमल सालिह में, अमल में, अमाल में, जिंदगी के सारी मेहनत और मशक्कत में, इस चहल पहल में, शबो रोज में, खलवतों और जलवतों में, अपनी सोहबतों में, अपनी नमाजों में, अपनी इबादत में, अपनी मुआमलात में, अपनी तिजारत में, हर चीज में वो मुसलमान, वो साहिब ईमान अमल सालिह में पाबंद हो कुरान और सुन्नत का। अमल सालिह में बुनियाद है कुरान और सुन्नत। कुरान और सुन्नत को समझना, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल किया, ये अमल सालिह। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो लोग खसारे और घाटे के करीब नहीं हैं, हलाकत के करीब नहीं हैं, उनकी एक और सिफत भी बयान की, वतवासौ बिल हक़। उन्होंने आपस में वो ईमान लाए, ईमान के दायरे में दाखिल हुए, तौहीद परस्त हुए, कलमे शहादत का इकरार किया, कलमे शहादत के तकाजे को पूरा किया, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाला। अल्लाह ने जो फरमाया, रसूलुल्लाह ने जो फरमाया, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को लगा दिया, अपनी तरबियत की, अपने नफ्स की इस्लाह की, और इस इस्लाह को अपने तक महदूद नहीं रखा। वतवासौ बिल हक़। उन्होंने आपस में एक दूसरे को हक और सच की और सदाकत की और नेक अमाल की, हक की तलकीन फरमाई, तलकीन, वसीयत, नसीहत, एक दूसरे को हक सीखा और सिखाया, पढ़ा और पढ़ाया, एक दूसरे को आईना दिखाया, मुनकरात के खिलाफ अलम बुलंद किया, समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ने में सब लोगों ने एक दूसरे का ताउन किया, एक दूसरे का साथ दिया। वतवासौ बिल हक़। और आगे की आयत का जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा बड़े अजीम मानी अपने अंदर समोए हुए, हमें ये समझना चाहिए। बाज़ लोग ये समझते हैं, ये कहते हैं कि समाज के अंदर बहुत सारे लोग बेनमाजी हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो मुनकरात में मुलव्विस हैं, हम उनको अगर अच्छाई की तरफ दावत देते हैं तो हमें तरह तरह के अलकाब से नवाजा जाता है, तंज कसे जाते हैं, बुरा भला कहा जाता है। बाज़ लोग इस बुनियाद पर अच्छाइयों का हुक्म नहीं देते, बुराइयों से नहीं रोकते, क्योंकि हो सकता है सामने वाले जो शख्स है उसको बुरा लग जाए, वो मेरे बारे में क्या तस्वुर करेगा, क्या गुमान करेगा, ताल्लुकात फासिद हो जाएंगे, तरह तरह के आज़ार। मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया वतवासौ बिस्सब्र, हिदायत की राह, इस्लाह की राह, इस दुनिया के फसाद को खत्म करने की राह, इस दुनिया से फसाद को मिटाने की राह, बुराइयों के खिलाफ लड़ने की राह, समाज को नेक बनाने की राह, समाज में नेकियां फरोग देने की राह, और समाज के अंदर तौहीद और कुरान सुन्नत की बुनियाद पर इस्लाह का जो काम है, ये आसान नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप ये समझते हैं कि इस्लाह की राह में लोग गुलाबों से और फूलों से आपका इस्तकबाल करेंगे तो आप बड़ी भूल, आप कभी भी इस्लाह का काम नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, इस्लाह की राह में आपको मशक्कतें उठानी पड़ेंगी, आपको परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, और किसी मलामत गर की मलामत की परवाह किए बगैर आपको सब्र और ज़ब्र से काम लेना पड़ेगा। वो तवासौ बिस्सब्र। और कुरान करीम के अंदर, अहादीस मुबारका के अंदर सब्र की कोई हद मुतय्यन नहीं की गई। ये नहीं कहा गया कि सब्र की कोई हद है, ये नहीं कहा गया, बल्कि सब्र जब तक दुनिया से इंसान चला नहीं जाता तब तक, अगर वो दाई है, अगर वो मुस्लिम है, अगर वो मोमिन है,
अगर वो समाज को पाक रखना चाहता है, अगर समाज को बुराइयों से दूर रखना चाहता है, तो उसको सब्र की जरूरत। वो तवासौ बिस्सब्र, आपस में अगर उनको परेशानियां आती हैं, मुश्किलात आती हैं, आपस में एक दूसरे को दिलासा देते, सब्र देते, सब्र की तलकीन करते हैं। ये कुरान की इस मुख्तसर सी सूरत से ये सिफात मुमिनीन की सिफात हमारे सामने समझ में आई। मेरे भाइयों, इस्लाह का दारो मदार हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि इस इस्लाह की शुरुआत कहां से करेंगे, इस्लाह का की दारो मदार क्या होना चाहिए, इस्लाह का तरीका क्या होना चाहिए। हमारे उलमाए किराम ने मुझसे पहले जितनी तकरीरें की हैं और इसके बाद मुअज़्ज़ज़ और हिंदुस्तान के मशहूर खुतबा इस स्टेज पर बराजमान हैं, इंशाअल्लाह अज़ीम वो आपको इस्लाह के तरीके ही समझाने के लिए आए हैं, इस्लाह ही के लिए आए हैं। मेरे भाइयों, इस्लाह का तरीका और दारोमदार क्या है, इस बात को शेख शाहिद साहब ने भी जिक्र किया। इस्लाह की शुरुआत अकीदे से होगी, इस्लाह की शुरुआत तौहीद से होगी, क्योंकि सबसे बड़ा फसाद और सबसे बड़ा शर और सबसे बड़ा गुनाह वो शिर्क है, और सबसे बड़ी नेकी वो तौहीद की नेकी, सबसे बड़ी नेकी तौहीद की नेकी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा व मन जाअ बिस्सय्यअति फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान की इस आयत की तफसीर में जिसका माना यह है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो नेकी करेगा, नेकी लेकर आएगा, फलहु अशरु अमसालिहा, उसको उस नेकी के 10 गुना मिलेगा। ये अल्लाह का फज़ल है, अल्लाह का करम, इस पे गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला का करम और फज़ल है कि इंसान अगर एक नेकी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां लिखता है। वमन जाअ बिस्सय्यअति फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा, और अगर कोई गुनाह करता है तो एक ही गुनाह लिखा जाता है। अगर कोई गुनाह करता है एक ही गुनाह लिखा जाता है। कुरान की इस आयत की तफसीर में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बात को जिक्र किया कि हसना से मुराद कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके तकाज़े पर अमल कर, कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके तकाज़े पर अमल करना है। यानी अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी को लायक इबादत नहीं समझना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला के बराबर किसी को खड़ा नहीं करना चाहिए, अल्लाह की सिफात किसी मखलूक को नहीं देनी चाहिए, अल्लाह की खुसूसियात में किसी गैर को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। इसी तरीके से जो सय्या है, बुराई है, जो गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुल्म वो शिर्क। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बड़े गुनाहों की फहरिस्त आपके सामने बयान की, उम्मत को बतलाया कि बड़े बड़े गुनाह, ये गुनाह सबसे बड़े गुनाह हैं। इन गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह का जो जिक्र किया और सबसे पहले जिस गुनाह को जिक्र किया, अश्शिर्कु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। इसलिए इस्लाह की शुरुआत और इस्लाह का दारो मदार और मिशन इस्लाह की शुरुआत, उसकी बुनियाद
तौहीद पर होनी चाहिए। ये नहीं कि तौहीद को सर्द बक्से में डाल दिया जाए और तौहीद की तरफ दावत को इंतशार का सबब समझा जाए, तौहीद की तरफ दावत को, शिरकियात के खिलाफ गुफ्तगू को, बिदअत पर कलाम को और खुराफात पर रद्द को, इत्तिहाद को पारा करने वाला समझा जाए। नहीं मेरे भाई, इत्तिहाद, मुजर्रद इत्तिहाद शरीयत में कहीं पर भी मुराद और मकसूद नहीं है। इत्तिहाद बेबुनियाद, इत्तिहाद बेउसूल और बेज़ाब्ता इत्तिहाद, कुरान और सुन्नत को रौंद कर और कुचल कर इत्तिहाद कायम करना, शर, फसाद, शिरकियात, खुराफात और बिदअत को बरकरार रखते हुए इत्तिहाद की दावत देना, ये इत्तिहाद, ये दावत इलल फसाद है, दावत इलल इस्लाह नहीं है। इस बात को समझना चाहिए मेरे भाइयों। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। कुरान की इस आयत में इत्तिसाम का कि तुम मजबूती से थाम लो, मजबूती से तुम अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, कहीं पर भी बिला क़ैद, बिला शर्त इत्तिहाद की दावत कुरान और सुन्नत में आपको नहीं मिलेगी। इत्तिहाद अलल किताबी व सुन्नह, ये इस्लाह का तरीका है। गोया कि इस्लाह की पहली बुनियाद वो अद्दावतु इला तौहीद, और अद्दावतु इला तौहीद कभी भी अद्दावतु इला तफरीक नहीं हो सकती। इस दुनिया के अंदर जितने फिरके और जितना फसाद बर्पा है, आपको जो नजर आ रहा है वो सारा फसाद, सारा बिगाड़, सारी फिरकावारियत, सारे तअस्सुबात और सारे जो फसादात, अक़दी फसाद हो, अमली फसाद हो, उन सब की वजह यह है कि उम्मत इस्लाह के तरीके से और बुनियादों से हट चुकी। उम्मत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इस्लाह की बुनियाद आपको दी, तौहीद की बुनियाद पर इस्लाह कायम कर, इस्लाह करना और कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर इस्लाह का काम करना, जब उम्मत इन दो रास्तों से हटी है तो उम्मत के अंदर कजी आई है, फसाद आया है, इख्तिलाफात। मेरे भाइयों, हमारी इस्लाह की शुरुआत अकीदे से होनी चाहिए। हमारी इस्लाह की शुरुआत अकीदे से होनी चाहिए। और इस्लाह का काम कैसे होना चाहिए, इसी ज़िम्न में मैं ये बात भी आपको बताता चलूं कि इस्लाह का जो अमल है उसके दो बाजू हैं, उसके दो पर हैं, उसके दो रुकन हैं, उसके दो लवाजिमात लाज़िमे हैं, अल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। अगर कोई तंजीम, कोई जमात, कोई गिरोह, कोई फिरका उठता है और वो सिर्फ अमर बिल मारूफ का काम करता है, अपनी दावत में उसकी बुनियाद सिर्फ अमर बिल मारूफ, गुनाहों को न टच करो, गुनाहों पर रद्द न करो, खुराफात पर कलाम न करो, बिदअत पर कलाम न करो, शिरकियात के खिलाफ न बोलो, तफरीक होगी, उम्मत में इंतशार आएगा, उम्मत में मजीद इंतशार पैदा होगा। उम्मत मुत्तहिद कब है कि उसमें मजीद इंतशार के ताल्लुक से खौफ है। मेरे भाइयों, अगर कोई शख्स ये समझता है कि मुनकरात पर गुफ्तगू करने से उनकी दावत, उनकी इस्लाह कामयाब नहीं होगी, तो ये इस्लाह कुरान के उसूल पर खरी नहीं उतरती है। क्यों? इसलिए कि कुरान करीम के अंदर इस्लाह का जो तरीका बतलाया गया
उसमें दो तरीके हैं, उसमें दो लाज़िमे हैं। जहां पर अम्र बिल मारूफ होगा वहीं पर नही अनिल मुनकर भी होगा। मेरे भाइयों, यहां पर यह बात बयान करना जरूरी है कि हमारी इस्लाह की जो बुनियाद होगी, शुरुआत तौहीद से और अकीदे की इस्लाह से होगी। किताब और सुन्नत की बुनियाद पर, ये किताब और सुन्नत की बुनियाद पर इस्लाह का अमल हम आगे बढ़ाएंगे। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को दोनों को तवाज़ुन के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। और इसी ज़िम्न में मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए जो इस्लाह का तरीका है, कुरानी तरीका, नबवी तरीका, वो तरीका आपको बतलाऊं। इस्लाह किस तरह से की जाए? इस्लाह का काम, दावत का काम जहालत की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। दावत का काम किस बुनियाद पर होगा? इस्लाह का काम किस बुनियाद पर होगा? आप लोगों को दीन की तरफ बुलाएंगे, आप लोगों की बुराइयों से उनको रोकेंगे। किस बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर। उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। बिल हिकमत, सुन्नत की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर। वो दावत जो जहालत की बुनियाद पर दी जाए, वो इस्लाह जिसका दारो मदार जहालत पर हो, वो काम, वो इस्लाह कभी भी कारगर नहीं होती। उस इस्लाह के अंदर फसाद होता है। वो इस्लाह, वो दावत एक जमाने के बाद फितना बन जाती है। इसलिए इस्लाह का काम इल्म की बुनियाद पर होगा, सुन्नत की बुनियाद पर होगा, रसूलुल्लाह की हदीसों की बुनियाद पर होगा, फलाना ठिका के कौल की बुनियाद पर नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, अला फलयुबल्लिगु शाहिदुल गायब। और आपने फरमाया, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, खुज़ू अन्नी मनासिककुम। इबादत के तरीके किससे लेने? इस्लाह का काम किसकी तालीमात की बुनियाद पर करना है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपने इबादत के तरीके, हज के तरीके मुझसे लो। और दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आयतन, मेरी तरफ से तबलीग करो। तबलीग का दारो मदार, इस्लाह का दारो मदार, दावत का दारो मदार अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह के नबी की सुन्नत पर इस्लाह का दारो मदार होना चाहिए। और सुन्नत को, कुरान को अगर सुन्नत से हटाकर आप समझें और सुन्नत को कुरान से हटाकर और इसी के साथ साथ कुरान और सुन्नत को भी समझना है तो सहाबा की फहम के मुताबिक समझ। हर शख्स अपने मुताबिक या अपने एतबार से न कुरान की तफसीर कर सकता है, न हदीस की तशरीहात कर सकता है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मनहज का पाबंद बनाया है वो सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलने वाला मनहज है। सहाबाए किराम का तरीक़े फहम है, सहाबाए किराम का तरीक़े इस्तिंबात है, सहाबाए किराम का तरीक़े इस्तिदलाल है। सहाबाए किराम का तरीक़े इस्तिंबात क्या था? सहाबाए किराम का तरीक़ा इस्तिदलाल क्या था? सहाबाए किराम का जो फहम था शरीयत का और तरीक़े जो फतवा था, वो तरीक़े और तरीक़े इस्तिफ्ता था, वो क्या था? आप हज़रात उलमाए किराम से आपने सुना होगा, हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास एक फतवा आता है और एक औरत उनकी वफात हो जाती है, एक शौहर की वफात होती है और वो अपनी औरत के लिए, अपनी बीवी के लिए
महर मुकर्रर नहीं कर पाते, ये मसला आता है। आपके पास लोग आते हैं और आपसे फतवा तलब करते हैं। आप कहते हैं कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले के ताल्लुक से किसी हदीस का इल्म नहीं है। सहाबा किराम का जो तरीक़े फतवा था वो क्या था? वो फला और ढिका के कौल की बुनियाद पर फतवे नहीं देते थे, वो सुन्नत की बुनियाद पर फतवे देते थे। यहां तक कि 1 महीने तक लोग आपके पास इस मसले को दरियाफ्त करने आते रहे। इख्तलफू अलैहि शहरन, और 1 महीने के बाद फिर लोगों ने इसरार किया कि आपको कोई ना कोई फतवा देना है। मेरे भाइयों, उसके बाद आपने महर मिसल का फतवा दिया। जब आपने फतवा दिया तो माक़िल इब्न यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो उठते हैं और आपको कहते हैं, आपको खबर देते हैं कि आपने जो फतवा दिया है वो फतवा मुहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक था। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने मिन व अन यही बात की थी। आपको इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है क्या आप कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद मुझे कभी इतनी खुशी नसीब नहीं हुई। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम का जो मनहज था वो किताब और सुन्नत की इत्तिबा था। सहाबा इकराम ने जो इस्लाह का काम किया वो कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाह का काम किया उसमें इब्तिदा तौहीद से की, और कुरान करीम को अज़ अव्वल ता आखिर पढ़ जाइए। कुरान करीम मुकम्मल तौहीद से इबारत है। या तो अल्लाह की तरफ से गुफ्तगू है या मुहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से गुफ्तगू है। ये तौहीद पर अमल करने वालों की जज़ा है, तौहीद को तर्क कर देने वालों की सज़ा है। कुरान करीम और शरीयत इस्लामिया मुकम्मल तौहीद के तकाज़ों से इबारत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमाए किराम की हिफाजत फरमाए। जितने उलमाए किराम इस स्टेज पर बराजमान हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन सब को जो है इन सब की बातों पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे उलमाए किराम को अल्लाह तबारक व तआला जो है लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे शेख साजिद वली तैमी मदनी हफिज़हुल्लाह जो आपके बीच खिताब फरमा रहे थे।